हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि टॉप लेवल के हैं। एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम के क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल के लगेंगे, एकदम हलवा लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। अगर अब तक आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे हमने 280 प्लस क्वेश्चन किए, तो प्लीज़ गाइज वो एक बार देख लीजिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे प्रीलिम्स के पजल के लिए यहाँ पे 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मेंस के पजल के लिए यहाँ पे 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अरिथमेटिक के लिए यहाँ पे अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे टॉप 50 पजल्स किए हमने, जो कि 2023 एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये सभी क्लासेस यहाँ पे 1000 पजल सीरीज के प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक सिलोगिज्म सीरीज, सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज, एक इनइक्वालिटी सीरीज, एक डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज, एक डेली करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज एंड एक मंथली करंट अफेयर एमसीक्यू की सीरीज अवेलेबल है। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने सभी सीरीज नहीं देखे तो प्लीज एक बार देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे दोनों पास के नंबर का अगर प्रोडक्ट करना होगा तो इनके एग्जैक्ट बीच में नंबर कौन सा आता है, यहाँ पे 30 आता है, ठीक है। एंड ये 30 से कितना ज्यादा कितना कम है, ये 1 ज्यादा एंड 1 कम है, तो 30 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 900 आता है। एंड यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। माइनस के साइन में आपको 1 लिखना है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आता है, 60 आता है, ठीक है। तो 60 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 3600 आएगा। एंड यहाँ पे 60, 62 एंड 58 से कितना ज्यादा कितना कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा एंड 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस देखिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 17 3 क्या आएगा, यहाँ पे 51 एंड ये पीछे एक 0 लगेगा। प्लस के साइन में क्या है, 17 5 क्या आएगा, यहाँ पे 85 आएगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 19 चौक क्या आएगा, 76 आएगा, मतलब 76 एंड पीछे एक 0 एंड यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 19 8 क्या आएगा, यहाँ पे 152 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या है -4 है, -1 एंड -4 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो -5 इसमें से चला जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपली 80 मिलेगा। एंड यहाँ पे 510 प्लस 80 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 590 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 590 लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्या है 3600 है, यहाँ पे क्या है 900 है, इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, यहाँ पे 4 5 एंड पीछे 2 0 लगेगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 590 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 50 एंड 90 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करता हूँ, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब यहाँ पे 76 प्लस 15 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 91 आ जाएगा, ठीक है। माइनस के साइन में यहाँ पे 91 एंड पीछे यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे सिंपली 50 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 41 बचेगा। 90 में से 12 चला गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 88 एंड 78 बचेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे डिवाइड करना है, तो 17 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 17 से कम 2 10 है, मतलब यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा एंड यहाँ पे 1 17 3 क्या मिलेगा, यहाँ पे 51 मिलेगा। अब यहाँ पे 7 9 से क्या आता है, 63 आता है, तो यहाँ पे 63 एंड ऊपर का 63 कट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 23 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 23 5 15 10 है एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 10 है, मतलब यहाँ पे 10 एंड 8 मतलब यहाँ पे 18 एंड पीछे 4, ठीक है। तो यहाँ पे 23 5 15 10 है, 23 38 असे, 23 61 असे, 23 84 असे, तो यहाँ पे 8 जा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। एंड 19 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 19 4 जा 76, 9 बचा 5 बचा एंड 19 5 जा क्या मिलेगा, 95 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 इंटू 58 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 90 लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 29 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 45 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 90/2 लिख सकता हूँ एंड 58 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 29 मिलेगा। तो इसका डबल करना है सिंपली एंड इसका यहाँ पे आधा करना है, तो यहाँ पे 29 9 जा क्या आता है, यहाँ पे 261 आता है एंड यहाँ पे पीछे एक 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 प्लस यहाँ पे 3 क्या मिलेगा, 34 मिलेगा। 34 में से 9 चला गया, क्या बचेगा, 9 क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। 34 माइनस 9 क्या मिलेगा, यहाँ पे 25 मिलेगा, ठीक है। 25 प्लस 2 क्या आएगा, 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा, 2 प्लस 6 यहाँ पे 8 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा एंड पीछे एक 0 लगेगा, ठीक है। 5 प्लस 0 5, 5 माइनस 1 4,
4 + 5 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2849 मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 2849। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 17 दूनी 34, तो यहाँ पे 34 एंड पीछे 1 0, 17 × 5 = 85, तो यहाँ पे 85 मिलेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 19 × 3 = 57, मतलब यहाँ पे 5 7 एंड पीछे 1 0, 19 × 1 = 19, मतलब यहाँ पे 19 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 16 × 4 = 64, मतलब यहाँ पे 64 एंड पीछे 1 0, एंड यहाँ पे 16 दूनी 32, मतलब यहाँ पे 32। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 21 × 3 = 63, मतलब 63 एंड पीछे 1 0। ठीक है, 21 × 5 = 10, मतलब 105 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 85 प्लस यहाँ पे 105 क्या आता है, यहाँ पे 190 आता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 190 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 34 + 57 क्या आता है, यहाँ पे 61, 71, 81, 91 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 91 एंड यहाँ पे पीछे 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है गाइस, 10 में इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 900 मिलेगा। ठीक है, 200 + 900 क्या है मिलेगा, यहाँ पे 1100 मिलेगा। तो इतनी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1100 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा के मैं इतनी जगह पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 1 एंड यहाँ पे पीछे 2 0। ठीक है, तो इनकी एंड यहाँ पे इन चारों की मैंने एडिशन कर दी। अब यहाँ पे क्या है, 600 + 600 क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1200 लिख दूंगा एंड पीछे 2 0। अब यहाँ पे 40 + 30 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, अब इन दोनों की भी एडिशन कर दी मैंने। अब यहाँ पे 19 प्लस यहाँ पे 32 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 51 आ जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1x मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 121 आती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 11 + 12 क्या आता है, यहाँ पे 23 आता है, 23 एंड यहाँ पे पीछे 2 0, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे वो 121 है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें 121 ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक डिजिट में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 230 है एंड यहाँ पे 12 है। 230 + 12 क्या आता है, यहाँ पे 242 आता है एंड यहाँ पे पीछे 1 लग जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 + 1 क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 24 21 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या 16.66% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 2/3 आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 की फ्रैक्शन क्या आती है, यहाँ पे 33.33% आती है। तो दोनों तरफ अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 16.66% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2/3 आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन नहीं पता तो क्लास 1 जरूर देखिए। इनटू के साइन में क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट है, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 26 का स्क्वायर रूट है। माइनस के साइन में क्या है, अब ये 196 किसका स्क्वायर रूट है, ये 14 का स्क्वायर रूट है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 208 अपॉन यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 26 - 14 क्या आता है, यहाँ पे 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 12 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। एंड 12 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एंड यहाँ पे 2 × 4 क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली 8 मिल गया। एंड 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 8 2 = 16 एंड यहाँ पे 4 बचा, 8 बचा, 8 6 = 48। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 26 मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 3 + 4 7, 7 + 12 क्या आता है, यहाँ पे 19 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 + 3 12, 12 + 8 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2.0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 21.0 मिलेगा। ठीक है, डिवीजन में क्या है, अब यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है, तो सिंपली इसके डिवीजन में क्या आएगा, अब यहाँ पे इसके एडिशन करते हैं ब्रैकेट की। तो यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 2 क्या आएगा, यहाँ पे 6 पॉइंट, यहाँ पे 0 0 आएगा। एंड यहाँ पे 0.75 एंड 0.25 क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1.00 आएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 मिलेगा। ठीक है, तो 7.0, इसका मतलब यहाँ पे 21 है एंड नीचे 7 है। पॉइंट के बाद 0 होता है, इसका मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। तो 21/7 क्या मिलेगा, मुझे सिंपली यहाँ पे 3 मिलेगा। 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x मिलेगा। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा एंड यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 का स्क्वायर, मतलब क्या मिलेगी, 9 मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0.20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1/5 है एंड यहाँ पे क्या है, 25 है। तो यहाँ पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे सिंपली 5 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 0.40 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिंपली 2 मिलेगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो 4 +
5 9, 9 माइनस 2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 7 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 25 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 625 आता है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 27 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 729 आता है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 33 का स्क्वायर क्या आएगा गाइस, यहाँ पे 33, ये 50 से कितना ज़्यादा कितना कम है, 15 से 17 कम है। 17 अगर कम होगा तो 17 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 289 आता है। तो आपको लास्ट के 2 डिजिट चाहिए, तो आपको यहाँ पे सिंपली 89 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 89 लिखना पड़ेगा। एंड ये जो 2 है ये +2 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे 50 से नीचे का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 25 में से ऑलवेज आपको ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो, तो 25 माइनस 17 क्या आएगा, 25 माइनस 17 यहाँ पे 8 आएगा। 8 + 2 क्या आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मुझे 10 यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 33 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 1089 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली बना देता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1089 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1089 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 27 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 729 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 31 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 961 आता है। प्लस के साइन में क्या है, प्लस के साइन में यहाँ पे x है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपली इन तीनों की एडिशन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 + 7 क्या आएगा, 6 + 7 यहाँ पे क्या आएगा, 13 आएगा। 13 + 7 क्या आएगा, यहाँ का 7 यहाँ पे 20 आएगा, 20 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 25 है। ठीक है, 25 एंड 29 क्या आएगा, यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, 54 + 29 क्या आएगा, 54 + 29 63, 73 एंड 83 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 83 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2083 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस इसमें से आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसमें से मुझे क्या करना है, 1089 सब्ट्रैक्ट करना है। एंड ये 961 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -961 हो जाएगा। तो ये भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। अब मैं क्या कर दूंगा, अब यहाँ पे ये दोनों माइनस के साइन में, इसका मतलब इन दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका 1 में इसको दे दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1090 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 960 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है। तो यहाँ पे 19 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पीछे 2 0 एंड यहाँ पे क्या है, 90 है एंड यहाँ पे 60 है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 150 मिलेगा। तो इसमें मैं 150 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2050 मिलेगा। ठीक है, इसकी जगह पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2050 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 2050 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 33 मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, 16.66% मतलब क्या, यहाँ पे 1/6 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 1 = 6, 6 2 ज़ा एंड पीछे 1 0। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 120 मिलेगा। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 14.28% मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1/7 होता है। तो 7 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 8 बचा 7 5 ज़ा 3 बचा 5 बचा 7 5 ज़ा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 25x मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 15, तो इन दोनों की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 27 आती है। ठीक है, एंड पीछे 5 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 25x मिलेगा। 25 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 25 1 ज़ा 25, 2 5 बचा 25 1 ज़ा 25 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 11 से मैं एवरी जगह पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, अब यहाँ पे 5.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब गाइस यहाँ का 11 कट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है। ठीक है, मतलब ये तीनों एंटिटी डिफरेंट है, ये वाली एक एंटिटी डिफरेंट है, ये वाली एक एंटिटी डिफरेंट है एंड राइट हैंड साइड वाली एंटिटी डिफरेंट है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे बीच में इंटू होगा तो ये एंटिटी एक ही होगी। ठीक है, तो एवरी जगह से मुझे 11 कट करना पड़ेगा। तो यहाँ से 11 कट, यहाँ से 11 कट एंड यहाँ से 11 कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, सिंपली 1/2 बचा, 11 कट हो गया। तो ठीक है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 2 7 ज़ा एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा, यहाँ पे 71 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 121 मिलेगा। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 71 है इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 एंड यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन करते हैं, तो यहाँ पे 12 + 7 क्या आता है, यहाँ पे 19 आता है एंड यहाँ पे 1 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 एंड x मिलेगा। तो यहाँ पे 16 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 16 चौक 64, 16 1 16, 16 दूने 32, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 3 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 3
मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे 26 का क्यूब क्या आता है? 26 का क्यूब तो यहाँ पे 17 एंड यहाँ पे 5 7 एंड यहाँ पे 6 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 का क्यूब क्या आता है? 15 का क्यूब यहाँ पे 3375 आता है, माइनस प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 25 का क्यूब है, तो 25 का क्यूब क्या आता है यहाँ पे 15 625 आता है, ठीक है। अगर आपको 30 तक क्यूब पता नहीं होगे तो आपको ये तो रट के ही होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 30 का क्यूब मतलब क्या आ जाएगा? 3 का क्यूब क्या आता है यहाँ पे 27 एंड यहाँ पे पीछे 3 0 लगेंगे, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे x है। अब सिंपली यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पे 17 प्लस 15 क्या आएगा? यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 32 एंड यहाँ पे पीछे 3 0 लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 प्लस 6 क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है। 11 एंड यहाँ पे पीछे 2 0, ठीक है। अब यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे क्या है 2 है, तो 7 प्लस 2 क्या आएगा? 9 आएगा एंड यहाँ पे पीछे 1 0। अब यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे 11 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 मतलब 1 प्लस 1 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 3 एंड यहाँ पे आएगा 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इन दोनों की तो मैंने एडिशन कर दी। अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है? ये 27,000 है राइट हैंड साइड में, ये इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -27 एंड यहाँ पे पीछे 3 0 लगेंगे, इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इज इक्वल टू यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी सब्ट्रैक्ट करना बाकी है एंड यहाँ पे भी निगेटिव का साइन है, तो ये निगेटिव प्लस निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इन दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 27,000 है एंड यहाँ पे क्या है? 3,000 है, मतलब यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? माइनस के साइन में यहाँ पे 30,300 एंड यहाँ पे 75 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों की एडिशन यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपको यहाँ पे 33,201 में से 30,375 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो डिजिट पे खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 33 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 30 है, तो 33 माइनस 30 क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिंपली 3000 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 201 में से यहाँ पे 375 निकालना है, तो 201 में से 375 तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है? यहाँ पे 3 में से 1 कम करना है, यहाँ पे 2 देना है। अब आपको क्या करना है गाइस? यहाँ पे 1201 में से आपको 375 निकालना है, तो सिंपली क्या कर दीजिए? यहाँ पे 400 निकाल के 25 जोड़ दीजिए, तो 400 निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 801 मिलेगा एंड यहाँ पे 25 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 826 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 826 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 28 एंड 26 ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे 28 एंड 26 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है? 27 का क्यूब है, यहाँ पे 81 का क्या है? स्क्वायर है एंड यहाँ पे x कहाँ पे? x यहाँ पे इंडेक्स में है, ठीक है। बेस में है क्या? नहीं है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे राइट हैंड साइड में बेस में क्या है? यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे एवरी जगह पे मैं यहाँ पे 3 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे होल क्यूब में क्या है? यहाँ पे होल क्यूब में यहाँ पे 3 है, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है? यहाँ पे 81 है। 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 81 को मैं यहाँ पे 3⁴ लिख सकता हूँ एंड इसके होल में क्या है? होल में यहाँ पे 2 है, मतलब स्क्वायर है। इंटू के साइन में क्या है? अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे 243 है, ये 81 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब यहाँ पे 3⁵ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 81 मतलब क्या है? 81 मतलब 3⁴ है, तो यहाँ पे 243 क्या है? 81 का 3 टाइम्स है, इसका मतलब इसमें और 3 मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3⁵ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? डिवीजन है, ठीक है। डिवीजन है ये होल ब्रैकेट को, तो यहाँ पे डिवीजन है होल ब्रैकेट को, डिवीजन में क्या है? यहाँ पे 3⁵ क्या है? यहाँ पे 15 है, इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 3⁵x है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 + 3 क्या आता है? यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से बना के बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिंपली 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3⁵9, 4 × 2 क्या आता है? 4 × 2 यहाँ पे 8 आता है, तो यहाँ पे मैं 8 बना देता हूँ, ठीक है। एंड 5 × 2 क्या आता है गाइज? 5 × 2 तो यहाँ पे 10 आता है, तो यहाँ पे 3⁵ क्या हो जाएगा? 3⁵ यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पे सिंपली क्या करना है? अगर यहाँ पे x⁴ है इंटू के साइन में यहाँ पे x⁴b है, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा? x⁴ यहाँ पे a + b मिलेगा। अगर यहाँ पे बेस सेम होगा तो यहाँ पे इंडेक्स की क्या होगी? एडिशन होगी। एडिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अगर यहाँ पे डिवीजन का साइन होता तो यहाँ पे इंडेक्स की क्या होती? सब्ट्रैक्शन होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इन तीनों के इंडेक्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है इस फार्मूला के हिसाब से? तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे 9 + 8 क्या आएगा? यहाँ पे 17 आएगा, ठीक है। 17 प्लस यहाँ पे 10 क्या आएगा? 27 आएगा। तो यहाँ पे 3⁵ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। डिनोमिनेटर में क्या है? यहाँ पे 3⁵15 है, इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 3⁵x है। अब गाइस अगर मैं 15 को ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे 3⁵27 है एंड यहाँ पे क्या है? इंटू के साइन में क्या हो जाएगा? यहाँ
यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर -15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 15 को ऊपर लेके गया। अब यहाँ पे 3 रेज़ टू द पावर क्या मिलेगा, 3 रेज़ टू द पावर यहाँ पे 12 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 रेज़ टू द पावर x मिलेगा। अगर यहाँ पे बेस सेम हो गए तो यहाँ पे इंडेक्स भी सेम हो गए, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे 12 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यूमरेटर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 वन क्या आएगा, 14 आएगा, 14 + 5 क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। 19 बटा यहाँ पे 14 मतलब डिनोमिनेटर यहाँ पे एज इट इज आएगा। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 14/19 है, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 9/14 है, तो यहाँ पे 9/14। अब यहाँ पे क्या है, 19 वन 19, 19 + 5 क्या आता है, 24 आता है, तो यहाँ पे 24 अपॉन क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे जिसके भी डिनोमिनेटर से मैं उनकी एडिशन कर सकता हूँ, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14 है, तो 19 + 9 क्या आता है, यहाँ पे 28 आता है, 28/14 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, ठीक है। तो इन दोनों की मैंने एडिशन कर दी। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर से मैं 99 है एंड 24 + 14 क्या आता है, 38, 38/19 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 4 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 16.66% का ये क्या है, 100% है, ठीक है। प्लस क्या है, यहाँ पे 16.66% है, तो इससे मैं कैसे सिंपली लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7/6 लिख सकता हूँ। कैसे, अब यहाँ पे 100% मतलब क्या आता है, 1 आता है, 16.66% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/6 आता है। इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 + 1/6 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 7/6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 7/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 7/6 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 18 है, 18 को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस यहाँ पे 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। 21 प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 33.33% दिख रहा है, ठीक है। ये 100% प्लस 33.33% है। इसका ही मतलब ये क्या है, ये 1 प्लस यहाँ पे 1/3 है। इसका ही मतलब ये क्या है, यहाँ पे 4/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 4/3 इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 27 है, 3 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 प्लस इंटू 4 क्या आएगा, यहाँ पे 36 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 36 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 36 मिलेगा। डिवीजन में क्या है, अब यहाँ पे डिवीजन किसके साइन में गाइस, ये होल ब्रैकेट के डिवीजन में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे होल ब्रैकेट के डिवीजन में क्या है, 14.28% मतलब क्या आता है, यहाँ पे 1/7 आता है। 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे 2 + 5 3 क्या आता है, 5 एंड यहाँ पे क्या है 5 7 मतलब यहाँ पे 57/3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो 3 से डिवाइड करूँगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 19 मिलेगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये किसका क्यूब रूट दिख रहा है, आपको क्यूब रूट भी पता नहीं होगा तो 1 से 2 सेकंड में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है गाइस, 20 का क्यूब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 24000 है, मतलब ये 20 से तो ऑलमोस्ट ये ज़्यादा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 का क्यूब क्या आता है, 30 का क्यूब यहाँ पे 27 एंड पीछे 30 है, मतलब 27000 के आसपास आता है, ठीक है। एंड ये क्या है 24000 है एंड यहाँ पे क्या है 27000 है। इसका ही मतलब 101% ये 30000 से कम ही होगा। इसका ही मतलब ये 29 का क्यूब हो सकता है, या फिर 28 का क्यूब हो सकता है, या फिर 27 का क्यूब हो सकता है, या फिर 26 का क्यूब हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो एक एक चेक करके देखते हैं। तो आप इसे कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट से। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे तो 9 दिख रहा है एंड यहाँ पे 9 का क्यूब क्या आता है गाइस, 9 का क्यूब यहाँ पे 729 आता है एंड यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है 9 है। तो 101% ये क्या होगा, ये यहाँ पे 29 का क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 28 भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे 8 का क्यूब क्या आता है, 8 का क्यूब में यहाँ पे 512 आता है, इसका मतलब यूनिट डिजिट पे 2 आता है एंड यहाँ पे क्या है 9 है, इसका मतलब 28 नहीं हो सकता। 27 के क्यूब में क्या आता है, 7 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 343 आता है, यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ पे 3 है एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे 27 भी नहीं हो सकता। 26 में 6 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 216 आता है, यूनिट डिजिट पे क्या है यहाँ पे 6 है एंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए, इसका मतलब 26 भी नहीं हो सकता। तो 101% एक ही क्यूब में यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे मैच होगा। तो आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में भी समझ में आ जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये
ये 29 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली मैं 29 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है गाइस, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 20 का क्यूब क्या आता है, 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। तो 8000 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10000 है। इसका मतलब ये 21 का क्यूब हो सकता है, यहाँ पे 22 का क्यूब हो सकता है। एंड यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है, यहाँ पे 8 है। तो 1 के यूनिट डिजिट पे क्या आता है क्यूब करने के बाद, 1 ही आता है। 2 के यूनिट डिजिट पे क्या आता है क्यूब करने के बाद, यहाँ पे 8 आता है। तो हमें भी क्या चाहिए, यहाँ पे 8 ही चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पे 22 का क्यूब है। इसका मतलब इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली 22 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 22 प्लस के साइन में क्या है, अब ये किसका क्यूब रूट है, ये तो सिंपली पता है 20 तक क्यूब रूट तो सभी को पता होने चाहिए, ये ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। ये सिंपली यहाँ पे 18 का क्यूब रूट है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के एडिशन करने के बाद 40 मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 29 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 9 एंड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 69 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है जो कि पॉइंट में है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पे 5 + 4 क्या आता है, 9 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 डिजिट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे 9 0 एंड यहाँ पे पीछे 2 0 पॉइंट यहाँ पे 0 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 + 3 क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 + 1 क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 9 एंड यहाँ पे पीछे 1 0 एंड यहाँ पे 0.00। अब यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 + 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 + 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 0.00, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 0.7 है एंड यहाँ पे 0.28 है। तो इन दोनों की एडिशन क्या आती है, 0.35 आती है, ठीक है। 0.35 एंड यहाँ पे क्या है, 0.65 है एंड यहाँ पे क्या है, 0.65 है। इसका मतलब इन दोनों की एडिशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1.00 आ जाएगी, मतलब 100 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 1.00 ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 + 1 क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। यहाँ पे 9 + 1 क्या आएगा, 10 आएगा। 9 + 1 क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई, x क्यूब की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 1000। तो x की वैल्यू क्या मिल गई गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 10 मिल गई। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे सिंपली 17 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 17 से कम 2 10 से, 17 7 19 से, 17 8 36 से। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब 8 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या गाइज, यहाँ पे 8 2 जा क्या आएगा, 16 आएगा, 1 बचा 2 बचा। 8 से नहीं डिवाइड कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4 2 जा मिलेगा एंड यहाँ पे 4 4 जा 16, 1 3, ठीक है। 1 2 बचा, मतलब यहाँ पे 4 3 जा क्या मिलेगा, 12 मिलेगा एंड यहाँ पे 43 एंड यहाँ पे 43 कट हो जाएगा। तो सिंपली मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 प्लस, अब यहाँ पे 9.09% मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/11 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। अब ये जो 3 है ये इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कौन से भी नंबर के रेज़ टू द पावर इंडेक्स में अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1 आती है। कौन से भी नंबर के रेज़ टू द पावर में 1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वही नंबर आता है, ठीक है। तो 1 + 18 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 18 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 324 आता है। प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे 18 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 58 एंड यहाँ पे 32 आता है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे x मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। 19 अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 20 ऐड करके एक कम कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 343 मिलेगा, ठीक है। अब ये जो 343 है मुझे यहाँ पे 58 32 में ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं 2 डिजिट पे खेलूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 58 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है। 58 + 3 क्या आएगा, 61 आएगा। अब यहाँ पे 3 + 4 क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 3 है, मतलब क्या है, 5 है। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एकदम आसानी से 1 से 2 सेकंड में आप हार्ड से हार्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं इस ट्रिक से। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड अगर आपको ये ट्रिक पता नहीं होगी तो आपको क्लास 1 से जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक दिन में नहीं डेवलप होगी पर एक दिन जरूर होगी। अब गाइस यहाँ पे क्या है, ये किसका स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको। अब आपको सिंपली पता होना चाहिए कि यहाँ पे 50 का स्क्वायर क्या आता है गाइस। 50 का स्क्वायर यहाँ पे 2 5 एंड पीछे 2 0 लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2500 है। अब यहाँ पे क्या है, 2300 है। तो इसका ही मतलब 2500 से 2300 तो कम है। इसका मतलब 50 के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट इसका कम ही आएगा, ठीक है। मतलब ये 49 का स्क्वायर हो सकता है, 48 का स्क्वायर हो सकता है। बट आपको पता होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 64 आता है। तो यहाँ पे भी 4 है एंड यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 48 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 12 मिलेगा। 12 5 क्या आता है, 12 5 60 आता है। तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, 60 लिखूंगा
एंड 60 प्लस 48 क्या आएगा, यहाँ पे 108 आएगा, ठीक है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या मिलेगा 27 मिलेगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, अब ये 4.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9/2 लिख सकता हूँ, इंटू में क्या है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 108 में से 27 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे सिंपली 101 91 81 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 9/2 इंटू में क्या है, यहाँ पे x है, तो 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 9 जा, एंड 2 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो 9 2 जा क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 18 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आप 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, इतना हार्ड क्वेश्चन। तो इसकी भी अच्छी तरह से ट्रिक है, अच्छी तरह से अप्रोच है, जो कि आपको यहाँ पे डेवलप करना है। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/2 लिख सकता हूँ, एंड 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 15 15 5 से क्या मिलेगा, यहाँ पे 75 मिलेगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9/2 लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 8 मिलेगा, 9 8 जा क्या है मिलेगा, यहाँ पे 72 मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 7 7 जा 14, एंड यहाँ पे 5 + 2 क्या आएगा, 5 + 2 यहाँ पे 7 आएगा, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे 12.5 है, इसका मतलब 1/8, 12.5 मतलब क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, 1/2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1/8 आती है, 1/8 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली मुझे 150 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का परसेंटेज है, तो x का परसेंटेज मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 450% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंट साइन में यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो 50% मतलब क्या आता है गाइज, 50% मतलब तो 1/2 आता है, तो दोनों तरफ अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 450% की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 9/2 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 9/2 इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 3 3 जा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 3 5 जा, एंड पीछे 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली 100 मिलेगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 मिलेगा, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है। अब गाइज मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 इंटू यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं इसको ही, तो 1/3 इंटू 100 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 33.33% हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 33.33% मिल गई। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। अगर अब तक आपने सभी क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के क्लासेस फ्री में अवेलेबल है, तो प्लीज़ वो देख सकते हैं। अगर अब तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर दीजिए। अगर अब तक आपने हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।